हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज जो है हम फोकस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, लेकिन मैं आज थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज भी आपके लिए लेके आया हूं, ताकि आप लोग जो प्रिपेयर करें तो स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश है। नाउ ट्राई टू आंसर। What is the name of high intensity annual security exercise launched by Indian Army to protect Sri Amarnath Yatra in 2025? Now, अमरनाथ यात्रा हमारे लिए भगवान शिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए ऑपरेशन का नाम भी क्या रख दिया गया है, ऑपरेशन शिवा। सो हर हर महादेव। नाउ लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state government has declared a सार्वजनिक गणेश उत्सव एज अ स्टेट फेस्टिवल? अब देखो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट बहुत लोगों को पता नहीं होता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट। ठीक है, एक चीज मुझे बताओ इसमें से व्हाट इज करेक्ट आंसर। पहले तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज महाराष्ट्र गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड इट। वही रिसेंटली हुआ है, जुलाई महीने का। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सारा आपको मिलेगा जुलाई मंथ का। ठीक है, जुलाई में आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दूसरा मेरा एक सवाल था, किनके द्वारा सार्वजनिक गणेश उत्सव और शिव जयंती महोत्सव स्टार्ट किया गया था इन पुणे? ठीक है, बताओ कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन टिल डैट डैश। अब एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। प्लीज जो बच्चे जिनको पता नहीं है कि हमारे होम सेक्रेटरी कौन है, तो आप उनका नाम भी मेंशन कर लो, उनका नाम भी लिख लो, बिकॉज एग्जाम में आपको उनका टेन्योर भी पूछ सकते हैं। नहीं तो दे कैन आस्क यू कि वो उनका नाम पूछ सकते हैं, होम सेक्रेटरी। तो दोनों साइड से मैं चाहता हूँ आप लोग रेडी रहो। ना व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 22 अगस्त 2026 तक जो है उनको टेन्योर जो एक्सटेंड मिला है। नाउ नेक्स्ट, who has been nominated by the President Draupadi Murmu to the Rajya Sabha in July 2025? तो जैसे मैंने बोला, सारे न्यूज जो है आज के वो जुलाई के ही है, तो मैं चाहता हूँ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो डू रिमेंबर दिस थिंग। हाँ, किनको? उज्जवल निकम साहब, पता है, बहुत बड़े एडवोकेट हैं। ठीक है, हर्षवर्धन सिंगल, डॉक्टर मीनाक्षी जैन। ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इन सभी को ही अपॉइंटमेंट मिली है। ठीक है, अपॉइंटमेंट किया गया है प्रेसिडेंट द्वारा राज्यसभा में। ठीक है, आप सबको पता होगा कि राज्यसभा में प्रेसिडेंट के पावर, प्रेसिडेंट के पास एक स्पेशल पावर होता है, जिसके तहत प्रेसिडेंट जो है वो मेंबर्स को, मतलब कुल ऑलमोस्ट आप समझो कि 12 मेंबर्स जो ऐसे होते हैं जो प्रेसिडेंट द्वारा डायरेक्ट नॉमिनेट किए जाते हैं। अब ये सब लोग राज्यसभा में जाएंगे और क्या बनेंगे? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने वाले हैं। जो लोग एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग कमेंट सेक्शन में मुझे पक्का बताओ कि राज्यसभा में टोटल मेंबर्स कितने होते हैं। ठीक है, राज्यसभा में टोटल मेंबर्स जो होते हैं वो कितने होते हैं। दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग, उनके लिए ये सवाल हमेशा बनता है कि प्रेसिडेंट द्वारा किनको अपॉइंटमेंट किया, नॉमिनेट जो है वो किया गया है। ठीक है, आई होप चीजें आपको क्लियर है। मैं चाहता हूँ आप लोग एक होलिस्टिक पढ़ाई करो, इसलिए आई एम टेकिंग द नो ओवरऑल व्यूज कि कहाँ कहाँ सवाल आ सकता है, देन वी मस्ट बी रेडी फॉर देम। ठीक है, नाउ हु हैज बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन? तो नेशनल मेडिकल कमीशन है, उनके चेयरमैन किनको अपॉइंट किया गया है? मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हम लोग जो है अपॉइंटमेंट धीरे धीरे करेंगे, दो दो तीन तीन अपॉइंटमेंट अगर हम पर लेक्चर में करते हैं तो हमारे पास बहुत अच्छा एक क्वांटम तैयार हो जाता है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे क्या जरूरत पता है आपको? नेशनल मेडिकल कमीशन बोला है, मेडिकल, मेडिकल कौन चला रहा है? शेठ। ठीक है, वो इज रनिंग द मेडिकल, शेठ इज रनिंग द मेडिकल, मतलब कौन? अभिजीत शेठ। ठीक है, आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि मेडिकल किसका है? अभिजीत का मेडिकल है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखो, तो वो चीजें आराम से याद रह जाएगी। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ओके, डॉक्टर अभिजीत शेख। ना, हाँ, दूसरा एक यहाँ पर है, यहाँ पर 4 ईयर टर्म भी याद रखना। देखिए, बहुत टाइम दिस विल आस्क यू, 4 ईयर का उनका क्या है, टेन्योर रहने वाला है, टर्म रहने वाला है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, who has been appointed as a 20th governor of Goa by President मुर्मू? तो गोवा घूमने जाना है, तो गोवा घूमने जाना है तो किसके साथ जाना है भाई? गोवा घूमने जाना है तो हम जाएंगे पुष्पपति अशोक गजपति राजू जी के साथ। वाई? बिकॉज वो कौन है? गवर्नर है गोवा के। ठीक है, तो बी अवेयर, अगेन अपॉइंटमेंट है, लेटेस्ट वाला अपॉइंटमेंट है, याद रखो। देखो, मेडिकल किसने बनाया?
शेठ लोग, अभिजीत ने मेडिकल बनाया है, गोवा घूमने जाना है, किन के साथ जाना है, पशुपति अशोक गजपति राजू के साथ जाना है। ठीक है, ये इस तरीके से थोड़ा सा एक लॉजिक लगा के, डेवलप लगा के याद करो, ताकि एग्जाम में आपको अच्छे से चीजें याद रहे। नाउ दूसरा एक सवाल यहाँ से बनता है, हमेशा पूछ लेते हैं वो लोग कि उन्होंने किसको सक्सीड किया। ठीक है, तो श्रीधरन पिल्लाई जी साहब थे, उनको जो है सक्सीड किया गया है। ठीक है, नाउ और वो कहा कि ये आंध्र प्रदेश के है। ठीक है, जो पुष्पपति राजू है वो कहा के है, वो आंध्र प्रदेश के है। नाउ आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये मैं बोल रहा था, ये मैं आपके लिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन लेके आया हूँ, जहां पर एग्जामिनर भी सेम टाइप का क्वेश्चन आपको बना के देता है। नाउ मैं चाहता हूँ आप लोग सोचो एंड ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ शायद ऐसा भी हो सकता है बहुत लोगों को लगेगा सर आप पहली बार देख रहे हैं, कैसे मार्क करें। तो देखो, रीड द फर्स्ट स्टेटमेंट। इट फोकसेस, देखो क्वेश्चन क्या है आपका, विथ रेफरेंस टू संचार मित्र स्कीम, संचार मित्र स्कीम, संचार मित्र स्कीम के रिगार्डिंग है। इट फोकसेस ऑन द स्टूडेंट वॉलंटियर्स एंड एम्पावर्स देम टू राइज अवेयरनेस अमंग द पब्लिक अबाउट द टेलीकॉम इश्यूज। अब देखो यहाँ पे संचार है तो टेलीकॉम है, तो थोड़ा सा लिंक है। ठीक है, मित्र होगा तो क्या करेगा, अवेयरनेस कैंपेन चलाएगा। तो वेरी जनरल स्टेटमेंट, बहुत जनरल स्टेटमेंट है, और अकॉर्डिंग टू स्कीम के अनुसार ही जनरल स्टेटमेंट एंड अकॉर्डिंग टू स्कीम भी आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट सही होने के चांसेस क्या है आपके, बहुत ज्यादा हाई है, इवन इफ यू डोंट नो। नाउ जैसे इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, ये पता नहीं हमें, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, चलो इसको साइड में रखते हैं। अंडर दिस स्कीम participants will access periodically based on the innovation, consistency and outreach impact। ठीक है, अगेन यहाँ पे कोई आपको एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दी है, कोई डाटा नहीं दिया गया है, ऐसा कुछ दिया नहीं गया है। तो जनरली जब ऐसा होता है ना, कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं होती है, दैट टाइम यू विल बिलीव कि ऐसे स्टेटमेंट बहुत बार क्या होते हैं, सही होते हैं। मैंने बहुत बार बोला है कि अगर आप 10 ऐसे सवाल सॉल्व करोगे, 10 में से 7 सवाल तो होंगे जो आपके सही आएंगे, जस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस अप्रोच। कि अगर स्टेटमेंट में कुछ डाटा नहीं दिया गया है, कुछ एग्जैक्टली मिनिस्ट्री नहीं बोली गई है, रेंज नहीं बोली गई है, ऐसा कुछ अगर होगा, ठीक है, तो और एक जनरल स्टेटमेंट है, वो एक जनरल स्टेटमेंट है, तो वो सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। तो यहाँ पर हम एक बता सकते हैं कि भाई 1 और 2 तो हो ही सकते हैं अपने सही। देखो, एक तो पहला वाला तो सही है अपना, तो ऑप्शन नंबर डी तो गया कि नन तो मार्क करेंगे नहीं हम। ठीक है, ये तो गया है हमारा, पहला तो सही है, मतलब ए होगा नहीं तो बी होगा। रीड करके लग रहा है कि बी होने के चांसेस हाई है, तो व्हाट इज करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वाई, बिकॉज यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन नहीं है, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन क्या आपका नहीं है, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, फिर क्या है, तो मैंने आपके लिए खास लगा के रखा है ये संचार मित्र स्कीम क्या है। यहाँ पर क्या है ना, स्टूडेंट वॉलेंटियर्स हैं, ठीक है, जिनको एज अ संचार मित्र करके हम मतलब उनको संचार मित्र करके नियुक्त करते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं रिगार्डिंग द टेलीकॉम इश्यूज। क्या क्या बोलते हैं वो लोग, हाउ डिजिटल सेफ्टी क्या होती है, साइबर फ्रॉड प्रिवेंशन क्या होते हैं, ठीक है, ईएमएफ रेडिएशन कंसर्न क्या होती है, ये सब चीजें जो है लोगों को जाके उनको बताना उनका काम है। और ये स्कीम किनके द्वारा स्टार्ट की गई है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा ये चीजें चल रही है, ना कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से क्लियर हुआ है। नाउ दिस इज वन मोर statement based question for you. Again I want you to think on it, and if you don't know, just go ahead, just थिंक कि ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, डाटा वाली इंफॉर्मेशन है। बेसिक इंफॉर्मेशन है तो मुझे सही मार्क करना है, डाटा वाला है तो उसके ऊपर मुझे सोचना है, मोस्ट प्रोबेबली इट इज रॉन्ग। ठीक, देखो क्या सवाल है, आकाश मिसाइल सिस्टम, आकाश कहाँ होता है, ऊपर होता है, तो हम जमीन से आकाश की ओर बढ़ते हैं, हम जमीन से आकाश की ओर बढ़ेंगे, मतलब हम सरफेस से एयर में जाएंगे, यानी ये मिसाइल क्या होगी आपकी, ये मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल होगी। ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा क्या है आपका सही है, ये मिसाइल क्या होगी, सरफेस टू एयर मिसाइल होगी। ठीक है, सिस्टम टू प्रोटेक्ट द वल्नरेबल एरियाज एंड वल्नरेबल पॉइंट फ्रॉम द एयर अटैक्स, वेरी ट्रू, वेरी करेक्ट। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। कैसे याद करोगे, जमीन से आकाश में जाना है। ठीक है, नाउ इट हैज अ ऑपरेशनल रेंज अराउंड 200 किलोमीटर, तो इसका ऑपरेशनल रेंज कितना होगा, 200 किलोमीटर का होगा। ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है, लेकिन आपको पता है ना पहला सही है आपका। अगर आपका पहला स्टेटमेंट सही है तो आप समझो आपका ऑप्शन नंबर बी गया, ठीक है, और आपका ऑप्शन नंबर डी भी गया काम से। ठीक है, बचे बस ए एंड सी, तो ए एंड सी में यू नीड टू मार्क की विच वन टू बी करेक्ट।
यहाँ पे। एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर यहाँ पे डाटा इन्वॉल्व है तो मुझे पता है डाटा वाले को मुझे जनरली रॉन्ग ही करना है। रॉन्ग, व्हाट इज करेक्ट आंसर? योर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब हम आकाश से मान लो ऊपर फेंकेंगे, कुछ भी चीज फेंकेंगे, अपने हाथ से फेंकेंगे, भाला फेंकेंगे, तो ज्यादा दूर तक जाने वाला है क्या? नहीं जाने वाला है। तो उसी तरीके से याद करो, मिसाइल जो है सरफेस से आकाश में जाने वाली है, हाथ से मारने वाले हम लोग। ठीक है, तो वो क्या होगा? शॉर्ट रेंज होगा। इट इज अ शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। प्लीज रिमेंबर दिस, वेरी क्रुशियल फॉर यू। एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि शॉर्ट रेंज होगी, लॉन्ग रेंज होगी। देखो, हम जो क्या करेंगे, जमीन से ऊपर मार रहे हैं ना, तो अब जमीन से ऊपर कुछ भी फेंकेंगे अपने हाथों से, तो ज्यादा दूर जाने वाली क्या? नहीं जाने वाली। तो क्या होगा? शॉर्ट रेंज होगा। तो जस्ट रिमेंबर इन दिट वे गाइस, यू हैव टू रिमेंबर। नाउ किसके द्वारा इसको डिजाइन एंड डेवलप किया गया है? तो इट इज डिजाइन एंड डेवलप बाय द डीआरडीओ। ठीक है, डीआरडीओ द्वारा इसको डिजाइन डेवलप किया गया है एंड प्रोड्यूस बाय द हैदराबाद बेस्ड भारत डायनामिक लिमिटेड द्वारा इनको प्रोड्यूस किया गया है। इसकी अगर रेंज देखोगे आप, इसकी ऑपरेशनल रेंज है 4.5 टू 25 किलोमीटर। दिस रिमेंबर दिस, इसको स्टार मार्क करो। यहाँ पे लिखा था हमने 200 किलोमीटर, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ईगा स्वेतिका हु वाज ओन द वुमेन्स सिंगल टाइटल। ठीक है, तो वो किस कंट्री से बिलोंग करती है? पहली बात ना, एक चीज याद रखो, विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2025 के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2025। ठीक है, इसमें जो है वो जो फीमेल कैटेगरी है, फीमेल कैटेगरी की ये ओनर है, इन्होंने जीता है। ठीक है ना, वो किस देश की है? तो करेक्ट आंसर, शी इज फ्रॉम पोलैंड। कहाँ से वो पोलैंड से है। लेकिन एक चीज याद रखना यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो वेरी फेमस पर्सनैलिटी ना, बहुत बहुत फेमस पर्सनैलिटी के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में सवाल आ जाता है। ठीक है, अब देखो उनके द्वारा जो फाइनल में है किनको हराया गया है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हमेशा जो जीतता है वही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जो हारा भी है वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस, तो कौन है डिफेक्टिंग? किनको डिफेक्ट किया है उन्होंने? ठीक है, अमंदा, इनको जो है डिफेक्ट किया है। दूसरा एक होता है कि उन्होंने कौन कौन से टाइटल्स अभी तक जीते हैं। तो देखो, इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है 2020 में, 22 में, 23 में और 24 में भी। ओके, यूएस ओपन जीता है 2024 में भी, और अभी विंबलडन जीता है 2025 में भी। तो आई थिंक अभी तक उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन नहीं जीता है, बाकी ऑलमोस्ट शी ओन। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। सेम किस्सा है, विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप का है, लेकिन मेल कैटेगरी में किन के द्वारा विजेता पद जो है वो हुए हैं, कौन विजय हुए मेल कैटेगरीज में? देखो मेल में कौन जीता है? मेल में जीते हैं आपके ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सिन्हा। ठीक है, जानिक सिन्हा। या अब इनको क्या बोलोगे आप? देखो मैं इस तरीके से है। ठीक है, देखो फीमेल में कौन है? ईगा। फीमेल में ईगा है, मेल में सिनर है। फीमेल में ईगा है, मेल में सिनर है। ऐसे 2-3 बार याद कर लो, याद हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, यहाँ पे एक चीज मैंने जो मेंशन करनी थी, विंबलडन जो है चैंपियनशिप आपकी कब से कहाँ तक थी? जून 30 से लेके, देखो ये स्टार्टेड फ्रॉम आपका जून से स्टार्ट हुआ था, ये जून 30 टू 13 जुलाई 2025, ये इनका क्या है? टेन्योर है चैंपियनशिप का। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैंपियनशिप कंप्लीट हो चुकी है और विजेता भी हमारे सामने है। देन कौन सा एडिशन था इस चैंपियनशिप का? दैट इज 138 एडिशन था, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यस, आगे बढ़ते हैं। अगेन एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए है। मैं चाहता हूं सोचो एंड ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। ओके, यस, जैसे अगर आप स्टेटमेंट भी रीड करोगे तो क्या होगा? स्टेटमेंट में क्या लिखा है? एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग एंड इवेंट डिटेक्शन। देखो एग्रीकल्चर को मॉनिटर करना है, यहाँ पर बात चल रही है एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग की, और जो भी कुछ इवेंट होंगे उनको डिटेक्ट करने की बातचीत चल रही है। ठीक है, इतना तो आइडिया आ गया। यहाँ पे क्या लिखा है? इट इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन सेकेंड में क्या देखो, इट प्रोवाइड अ फील्ड लेवल क्रॉप डाटा। ठीक है, स्पेसिफिकली हेल्पिंग इन मॉनिटरिंग द क्रॉप एंड डिटेक्टिंग द एग्रीकल्चर इवेंट एट इंडिविजुअल फील्ड अक्रॉस इंडिया। ये सब चीजें हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपको क्या याद करनी है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, नाउ ये क्या, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा ये चीज हो रही है। ठीक है, अगर आप देखोगे सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या है? बहुत जनरल स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे सही होने के चांसेस क्या है? हाई है।
तो अगर मेरा सेकेंड स्टेटमेंट जो है मेरा सही है, तो अगेन मैं यहाँ पे देखूंगा कि यहाँ पे मेरा स्टेटमेंट नंबर 1 ए चला गया है और डी भी चला गया है। नाउ आई लेफ्ट विथ 2, दैट इज बी और सी। तो बी में क्या बोला है मुझे, बी में मुझे एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, विच आई बिलीव टू बी अ रॉन्ग हो सकती है, ठीक है। व्हाट इज करेक्ट आंसर देन, करेक्ट आंसर आपको क्या आ जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। हाँ, अब एक चीज बहुत सारे बच्चे अब क्या करेंगे इसको सुनने के बाद, वो ना हमेशा फिर यही दिखेंगे, मिनिस्टर आ गए रॉन्ग करो, डाटा आ गया रॉन्ग करो, है ना, हमेशा रॉन्ग नहीं होता है, ठीक है। हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस है, अगर आप 10 क्वेश्चन कर रहे हो उसमें से 7 क्वेश्चन में ये ट्रिक जो है वो हेल्प कर देगी आपको, लेकिन आपको 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे मिल ही जाएंगे जहां पर ये नहीं वर्क करेगा। तो प्लीज बी अवेयर, हर क्वेश्चन को ये मार्क नहीं करना है। और एक खास उनके लिए मैं बता रहा हूँ जिनको मतलब जब आप एग्जाम में बैठते हो ना, वहां पे अगर आपको गेस वर्क करना है तो गेस वर्क के लिए ये सारी चीजें होती है। अदरवाइज आई ऑलवेज बिलीव इट कि अगर आप लोग पढ़ के जाओगे तो इन सारी चीजों का कोई भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हाँ, तो किन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है निमन, गूगल द्वारा ये चीज लॉन्च की गई है, ना कि मिनिस्ट्री द्वारा, ठीक है। गूगल द्वारा जो है ये पर्टिकुलर जो सिस्टम इनको लॉन्च की गई है, जहां पर हम इंफॉर्मेशन ऑन क्रॉप्स एंड फील्ड एक्टिविटीज को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन। अगेन नेक्स्ट इज अ ई ट्रक इंसेंटिव स्कीम, इसको तो स्टार मार्क करो, डबल ट्रिपल जो जितने स्टार मार्क करने कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। Okay, पहला, it aim to reduce the operational cost for transporters, encourage the clean energy adoption in a heavy vehicle segment. What do you think? यहाँ पे पढ़ के नहीं लग रहा है आपको कि ये बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, जो भी मेरा सवाल पूछा है, जो भी मेरी स्कीम है, उसके रिलेवेंट ये चीज, ये स्टेटमेंट मुझे बोल रहा है। तो अगर वो रिलेवेंट बोल रहा है, सेम चीज बोल रहा है, तो सही होने के चांसेस क्या होता है मेरा बच्चा, ज्यादा हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। तो जैसे आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, तो आप यहाँ नीचे आओगे तो यहाँ पे बी आपका कट हो गया, ठीक है, बी डिलीट हो गया आपका, ठीक है, मतलब आपका ए तो रहने वाला है और ऑप्शन नंबर डी भी चला गया, तो व्हाट लेफ्ट, यू लेफ्ट विथ ए एंड सी, ठीक है। अब ए एंड सी में देखना है, देखते पढ़ के देखते हैं। इट इज द इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो ये जो है उनके मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज द्वारा लॉन्च किया गया इनिशिएटिव है। अब बहुत सारे बच्चे क्या सोचेंगे कि यहाँ पे क्लीन एनर्जी बोला है, क्लीन एनर्जी मतलब क्या होता है, इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट है तो कौन होगा, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री होगी, ऐसा जो भी बच्चे सोचेगा गलत सोच रहा है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल मत सोचो, क्यों, बिकॉज यहाँ पे ट्रक भी दिया गया है, ई ट्रक इंसेंटिव स्कीम बोली है, ठीक है। ट्रक कौन कौन से मिनिस्ट्री होगी, इट्स रॉन्ग, ठीक है। जो मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट क्या हो गया, रॉन्ग मिनिस्ट्री है। व्हाट इज करेक्ट आंसर योर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, व्हाई, बिकॉज व्हाट इज करेक्ट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, okay, this scheme is launched by the मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री द्वारा जो है ये पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च की गई है। डू रिमेंबर कौन सा इनिशिएटिव है, पीएम ई ड्राइव इनिशिएटिव। अगर किसी ने मेरा अपना जो पीआईबी वाला लेक्चर किया होगा, तो पीआईबी वाले लेक्चर में मैंने इसको स्पेसिफिकली मेंशन करके बताया इस पर्टिकुलर स्कीम को। तो मैं चाहता हूँ आप लोग प्लीज वो पीआईबी वाला लेक्चर देखो, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होते हैं पीआईबी के, और एग्जाम में बहुत हाई चांस होते हैं कि पीआईबी का अच्छा खासा सवाल जो है पीआईबी से आ जाए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है पीआईबी, ठीक है, पीआईबी करो, ठीक है। एंड डू लाइक एंड शेयर अवर चैनल, ठीक है, अच्छे से शेयर करो, जितने लोगों को तो पहुंचा सकते हो पहुंचाओ, हमें सबको हेल्प करना है। नाउ नेक्स्ट, who won the 2025 United Nations Population Award for her work against the sex selective abortion and promoting a gender equality। देखो बहुत बार क्या होता है, अगर ये दिख गया, ठीक है, प्रेगनेंसी में कि लड़की होने वाली है, तो बहुत ज्यादा बार वहां पे अबॉर्शन किया जाता है, लोगों में बहुत ज्यादा कम अवेयरनेस है रिगार्डिंग दिस थिंग, ठीक है। अब ये जो है तो जेंडर इक्वलिटी जो है वो प्रमोट करनी चाहिए, और उनके लिए यूनाइटेड नेशन द्वारा किनको अवार्ड दिया गया है, स्टार मार्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, दैट इज वर्षा देशपांडे जी, ठीक है। वर्षा देशपांडे जी को ये पर्टिकुलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है फॉर हर वर्क, ठीक है, फॉर हर वर्क फॉर द जेंडर इक्वलिटी। और कहाँ से है, देखो ये कहाँ से, ये माँ सातारा, ठीक है। तो ये और भी प्राउड की बात है हमारे लिए, कहाँ से, सातारा महाराष्ट्र से है। नाउ विच कंट्री हैड अ 3 खीमर साइट्स एडेड टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट इन जुलाई 2025। अब देखो एक चीज यहाँ पे नोटिस करो आप लोग कि हम जुलाई 2025 की बात कर रहे हैं। दूसरा, हमने यूनेस्को के बारे में इससे पहले भी एक लेक्चर में पढ़ा है, महाराष्ट्र में जो साइट्स ऐड हुई है, आई होप सबको पता है, ठीक है, मैंने इसके ऊपर सेपरेटली लेक्चर लिया है। नाउ
अब मैं बात करूं किसी और देश की, कभी कभी क्या होगा आप लोग ना, देखो जो हमारा है उसके ऊपर फोकस करोगे, लेकिन एग्जामिनर का ऐसा नहीं होता है। एग्जामिनर तो कहीं से भी सवाल पूछ सकता है, ठीक है। तो उसी दरमियान ये भी न्यूज थी, इसलिए मैंने इसको भी साइड में लेके आया हूँ। व्हाट इज करेक्ट आंसर? देखो व्हाट इज करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज द कंबोडिया। कंबोडिया इज द करेक्ट आंसर। कंबोडिया से ये जो तीन साइट है जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, ठीक है, इन तीन साइट्स को क्या हुआ है, ये तीन साइट जो है वो ऐड की गई है, इसलिए हमें तीनों की तीनों क्या है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही है। ये भी हिस्टोरिकल साइट से फ्रॉम कंबोडिया, ये भी याद रख लेना। जैसे हमारे यहाँ से क्या है, हमारे 12 जो है फोर्ट एडेड हुए हैं, ठीक है, 12 फोर्ट्स ऐड हुए हैं। उसी के साथ कंबोडिया से भी 3 हिस्टोरिकल साइट जो है वो ऐड हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट। विच कंट्री हैज क्वालिफाइड फॉर द 2026 T20 वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री? पहली बार इतिहास में उन्होंने क्वालिफाइड किया है T20 में, तो कौन सा टीम होगा? तो जब मैं इसको स्टार मार्क करूँ, डबल ट्रिपल, इतिहास में जो भी होता है पहली बार एग्जामिनर को बहुत फेवरेट होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज इटली द्वारा जो है वो क्वालिफाइड किया गया है, राइट नाउ। तो thank you so much guys, I hope everyone enjoy this session, everyone enjoy this lecture, ठीक है। now thank you so much।